हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ स्टार आईएएस। दोस्तों, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और आपने आपने बहुत सारे आपके दोस्तों को ये चिपकाया भी होगा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। दोस्तों, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम कम होता है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। 4-5 महीने हमें हार्डली मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी स्टार्टिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम द जनवरी। सो ऐसे टाइम पे अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हो तो इट इज़ सो आप फिर प्रोबेबिलिटीज एंड लक पे आपका सक्सेस चला जाता है एंड यू गेट कंफ्यूज। एक महीना अच्छे से पढ़ोगे, अगर बिना प्लान के शुरुआत कर दी तो 1-2 महीना अच्छे पढ़ाई होती है, उसके बाद में आप इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, सो बहुत बार मुश्किल हो जाता है एंड आप फोकस लूज करते हो एंड प्रीलिम्स में प्रेशर बनते रहता है, क्योंकि हर रोज कुछ नया नया पता चलता है। अरे मेरा ये रह गया, करंट रह गया, ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये बुक तो मैंने पढ़ी ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है आपका फोकस डिरेल करती है ये सब चीज़ें। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम एक 4 महीने का प्लान डिस्कस करेंगे कि 4 मंथ प्लान आपका कैसा होना चाहिए। आपने सब्जेक्ट वाइज देखेंगे एंड 4 मंथ यानी जनवरी से लेके अप्रैल तक की प्लानिंग, जिसमें वी विल ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस की। पहली बार एटलीस्ट एक एक बार तो पूरा सिलेबस रीड हो जाए एंड द लास्ट मंथ यू शुड कीप फॉर रिवीजन। इसके बीच में आप एक एक रिवीजन कर सकते हो। सो 4 मंथ प्लान क्या है, कैसा है, उसमें हम डेली टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, हु एम आई टू टेल ऑल दिस, व्हाट इज माय क्रेडिबिलिटी। सो दोज आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए मैं बता दूं, आई एम तुषार महाजन, आई एम को फाउंडर ऑफ नॉर्थ स्टार आईएएस. So I have consistently cleared 7 UPSC prelims in a row and 2 UPSC interviews. And after that, I have helped many aspirants to clear prelims exam successfully. So दोस्तों, इतने एक्सपीरियंस के बाद और मैं खुद उस प्रोसेस से बहुत बार जाने के बाद एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भले ही आपकी प्लानिंग अच्छी ना हो, परफेक्ट ना हो, देयर शुड बी अ प्लान। कुछ तो आपके पास प्लान होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग से ही आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, आपके पास टाइम कितना है, बेसिकली ये आपको पता चलता है, आपकी प्रायोरिटीज पता चलती है। सो दोस्तों, देखो, 4 मंथ प्लान आपका ये होना चाहिए। मैं अज्यूम करता हूँ आप जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी से लेके देन अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक आपका इस तरह से प्लानिंग होना चाहिए कि पूरे स्टैटिक सब्जेक्ट कवर हो जाए। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। वीक के जैसे बहुत से लोगों को ये होता है कि सर दिन में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। माई प्रायोरिटी वॉज, या मेरा अप्रोच ये होता था कि मैं एक सब्जेक्ट लेता था, उसको 7 से 8 दिन में कंप्लीट करता था एंड उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाता था। सो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में ही, एक ही सब्जेक्ट की डेप्थ है थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्योंकि आपको यूपीएससी जो अगर आप एक ही सब्जेक्ट 7-8 डेज के लिए पढ़ते हो तो यू ट्राई टू कवर दैट सब्जेक्ट फ्रॉम द ऑल पर्सपेक्टिव। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा करते हो आप, फिर छोड़ते हो एंड देन फिर एक ही सब्जेक्ट करने को आपको 15 दिन लग जाते हैं। अगर आप साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट करते हो देन यू टेक 10 to 15 days टू कवर अ सब्जेक्ट। सो वो साइकोलॉजिकली, मेंटली मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। सो इसलिए आई यूज टू डू 1 सब्जेक्ट अ वीक, या 7-8 डेज जो भी है, एक बार एक ही सब्जेक्ट जीएस का करता था एंड देन सी सैट एंड देन करंट अफेयर। सो इस तरह से हमारा डे डिवाइड होना चाहिए। सो आई विल रिकमेंड कि आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, बट मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट एट ए टाइम करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता था, क्योंकि 7-8 डेज में ये अंदाज़ा आ जाता था कि चलो ये सब्जेक्ट हो गया, अब दूसरा उठाते हैं। नहीं तो आप 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ोगे तो पढ़ते ही रहोगे 15-20 दिन के लिए, एंड देन यू विल फील कि यार मैं तो एक महीने से 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। सो इस तरह की फीलिंग्स आती है। सो बेटर एक सब्जेक्ट एट ए टाइम। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। जैसे प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज एंड प्रायोरिटी वाइज अगर बोला जाए तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रायोरिटाइज करो। इसको आप जैसे रिशफल कर सकते हो अपने हिसाब से। आई विल प्रेफर कि मैं पॉलिटी पहले कवर कर लूँ, क्योंकि आसान है कंपैरेटिवली, पता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है हमें, पॉलिटी का पढ़ा हुआ होता है, ईजी होता है। सो जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करने जाते हो तो सिंपल चीज़ से करोगे तो थोड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आती है। पॉलिटी इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एन एस्पिरेंट। सो आप पॉलिटी में कॉन्फिडेंस अपने को आता है कि चलो 17 to 18 क्वेश्चंस का मैटर मैंने कवर कर लिया है एंड पॉलिटी इज अ डेफिनेट, क्योंकि सोर्स हमारा फिक्स है, लक्ष्मीकांत से ही सब लोग करते हैं एंड लक्ष्मीकांत के बेसिस पे पॉलिटी के 99% क्वेश्चंस जो है वो आंसर होते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विथ, आपकी अपनी प्रायोरिटी से डिसाइड करो। सो मैं आई विल प्रेफर
कि पॉलिटी से शुरुआत करो अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लो अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे ज्योग्राफी बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, लास्ट टाइम ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। सो ज्योग्राफी से आप शुरुआत कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ एनी आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट भी बहुत लोगों का वीक होता है। सो इस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। 7 to 8 डेज दो एक सब्जेक्ट के लिए, 10 डेज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। सो आप ये करो कि पहले 3 महीनों में, फर्स्ट 3 मंथ्स में यू कवर पॉलिटी, यू कवर एनवायरनमेंट, यू कवर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट जो है ये 2.5-3 महीने में कवर कर लो। एंड देन यू गिव टाइम टू मॉडर्न इंडिया, एंशंट मिडिवल। मिडिवल का थोड़ा ही सिलेबस कवर करो, बट छोड़ो नहीं, क्योंकि आप जनवरी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हिस्ट्री के बारे में जनरली एक मार्केट में नेगेटिव परसेप्शन है। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, कितना भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो उसमें से आएगा नहीं। बट दोस्तों यूपीएससी का कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट ईयर तक ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आते थे एंड उस 2024 में 17 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। तो आप रिस्क नहीं ले सकते। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एंशियंट मिडिवल पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो, बट यू मतलब पूरी तरह से स्किप भी नहीं करना है उसको। आपको अगर एनसीईआरटीज बहुत बड़ी लगती है मिडिवल के लिए खास करके, तो ल्यूसेंट के पढ़ो। ल्यूसेंट जो है, ल्यूसेंट से पेजेस पढ़ लो, क्योंकि बहुत बार इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस इजी होते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस आए और आपको आए नहीं। सिमिलरली एंशियंट के लिए आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हो, पुरानी एनसीईआरटी, उसमें क्रोनोलॉजी से अच्छा कुछ समझ में आता है। एंड पीवाईक्यूज करो, जो रिपीटेड थीम से वही करो, बट कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो नहीं। जैसे अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइमर हो और प्रीलिम्स पहली बार देने जा रहे हो, तो यू कैन थिंक कि भाई मेरा अगर नहीं हो रहा है फाइनल टाइम पे, तो आप मिडिवल स्किप कर सकते हो। लेकिन अब अगर रिपीटर हो, पहले आपने अटेम्प्ट एक दे चुका है और आपका नहीं हुआ है, तो आपके पास टाइम है। यू शुड नॉट स्किप एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर में भी आप प्रायोरिटाइज करो, लिटरेचर को से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करो एंड उसको करो। 8-10 डेज में करने की कोशिश करो। एंड मॉडर्न इंडिया अगेन, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया यूपीएससी में छोड़ दो, मत करो उसको, राइट। बट 3 से 4 क्वेश्चन आते ही है, और वो 3 से 4 क्वेश्चन कट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान होते हैं बहुत बार। सो मतलब आप बड़ी बुक ना पढ़ो। स्पेक्ट्रम यू कैन स्किप, स्पेक्ट्रम के सिलेक्टेड चैप्टर कर सकते हो। बट बिपिन चंद्रा का जो मॉडर्न एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा का, उसमें से आप कर सकते हो। उसको अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। और देखो हिस्ट्री छोड़, अगर आप हिस्ट्री छोड़ रहे हो तो आप मेंस के लिए क्या करोगे? मेंस के लिए 75 मार्क्स के लिए हिस्ट्री आता है, देन व्हाट यू विल डू? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा छोड़ दिया, बट रिसोर्सेज फिक्स कर लो। जो डुएबल किताबें हैं, जैसे बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया, आर एस शर्मा एंड ल्यूसेंट फॉर मिडिवल इंडिया, इतना भी कर लिया। एंड आर्ट एंड कल्चर के सिलेक्टेड चैप्टर्स जो है नितिन सिंघानिया से, उतना भी कर लिया, तो 10 to 12 डेज में, 13 डेज में, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आपका पूरा हिस्ट्री कवर होना चाहिए। एंड देन आता है साइंस टेक। साइंस टेक के लिए भी सिलेक्टिव करो चीज़ें। सो यू शुड ऑल्सो गिव 7 to 8 डेज ऑफ योर प्लानिंग टू साइंस टेक। देन आईआर के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक 2-3 दिन में आपका आईआर होना चाहिए। सो इस तरह से बाय अप्रैल, मिड अप्रैल आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है एक बार पढ़ के होनी चाहिए। एंड इन बिटवीन आपका डे कैसा होना चाहिए? देखो, सो करंट अफेयर्स आई यूजुअली रिकमेंड कि आप डेली अगर करोगे, आधा 1 घंटा करोगे, तो करंट अफेयर्स के लिए आप रोज आधा घंटा, 1 घंटा टाइम निकालो। सो आपका दिन जो है वो किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट आप दिन में शुरू के 3-4 घंटे आप आपका जो मेन सब्जेक्ट डिसाइडेड है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसको करो। एंड देन उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस पर किसी भी इंस्टीट्यूट के टॉपिक वाइज पेपर क्वेश्चंस उठाओ, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू गिव 1 and 2 hours फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। करंट अफेयर्स में कोई भी एक मैगजीन सिलेक्ट कर लो और एक ही सोर्स रखो। कोई कितना भी बोले ये बेस्ट रिसोर्स है, इसमें डायग्राम अच्छे है, इसमें ये अच्छा दिया है, तो उसमें भी प्रायोरिटाइज करो। स्कीम्स अच्छे से करो करंट अफेयर्स में। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक का करंट अफेयर ज़्यादा प्रायोरिटी से करो। एंड देन गिव एवरी डे 1 hour फॉर सीसैट। सीसैट प्रिपरेशन को रोज आधा पौन घंटा दो। अगर आपका सीसैट के नंबर आपके 75 के अराउंड आते हैं, मतलब आप क्लियर भी करते हो और 75 के अराउंड भी आपके नंबर आ रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू डू सीसैट। और आपके लास्ट अगर अटेम्प्ट में आपके यूपीएससी में 80 में से सिर्फ 42, 44, 45 क्वेश्चन, 50 के नीचे अगर आपके सीसैट में अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो यू शुड गिव एटलीस्ट हाफ
मतलब आधा घंटा पौना घंटा तो आपने सीसेट की प्रैक्टिस को देना चाहिए। एंड सॉल्व पीवाईक्यूज, देखो वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो सीसेट के, आप सीधा प्रैक्टिस करो। सो इस तरह से आपका डे डिवाइड होना चाहिए। एंड जैसे आप ज्योग्राफी करोगे तो यू शुड डू मैपिंग ऑल्सो, इसमें मैपिंग भी एक कंपोनेंट ऐड कर देना। मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्स्ट्रा एज देता है। सो ज्योग्राफी के साथ आप मैपिंग कर सकते हो, या फिर एंड लास्ट जो पर्टिकुलरली एक महीना होता है उसमें तो मैपिंग करना ही करना चाहिए। सो ये आपकी ओवरऑल दिनचर्या होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। सो मैंने एक सब्जेक्ट का लॉजिक आपको बता दिया। एंड यू प्रायोरिटाइज, आप 8-8 दिन 10-10 दिन एक एक टॉपिक को दो। मैं आप हमारे नेविगेटर के अकॉर्डिंग ये प्लान आपको बता रहा हूँ। मैं वो शेड्यूल भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा नेविगेटर का, ताकि आपको एक रेफरेंस मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आई विल अपलोड द शेड्यूल ऑफ द नेविगेटर बैच ऑल्सो। ओके, सो ये आपका इस तरह से होना चाहिए। एंड लास्ट देखो, टेस्ट कब देना है ये आपको डिसाइड अगर करना है तो टेस्ट आप क्या कर सकते हो। देखो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है सिर्फ। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 6 दिन पढ़ते हैं एंड देन एक दिन टेस्ट दे देते हैं। उसमें नंबर अच्छे आए तो खुश हो जाते हैं, अगर खराब आए तो हम लोग छोड़ देते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि डेली एमसीक्यू सॉल्व करो एंड 3 से 4 दिन में एक पेपर दो। सेक्शनल, पहले सेक्शनल दो एंड देन उसी सब्जेक्ट का फुल लेंथ दो, राइट। सो टॉपिक वाइज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट होते हैं, सो टॉपिक वाइज लगाना पहले एंड देन एफएलटी दो। एंड देन जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, जैसे पॉलिटी, आपने 10 दिन तक पॉलिटी पढ़ा एंड देन ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो ज्योग्राफी खत्म होने के बाद एक ज्योग्राफी की टेस्ट दो एंड उसके बाद भी एक पॉलिटी की टेस्ट दो, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन तो हो जाए। ताकि जो आप जैसे एक टेस्ट देने से देर आर 100 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, सो 100 टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। उसमें आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप कौन से टॉपिक्स भूल रहे हो। देखो रिवीजन के समय हमेशा एक रिवीजन का रूल याद रखो कि रिवीजन उसी टॉपिक्स का करो जो आप भूल रहे हो बार बार। रिवीजन मतलब पूरी बुक पढ़ना नहीं होता। इसीलिए तो लोग 6 बार 7 बार रिवीजन क्यों कर पाते हैं, 4 बार रिवीजन बोलते हैं लोग कि हम मैं 4 बार रिवीजन करके गया था। सो दे आर नॉट रीडिंग अगेन एंड अगेन, दे आर जस्ट वो बस स्किम करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या, चलो इसमें ये है, आंख बंद करके याद करते हैं बहुत से लोग। सो देर आर मेनी टेक्निक्स। सो मेरे हिसाब से व्हाट टेक्निक्स आई यूज्ड इज, मैं पेपर सॉल्व करता था टेस्ट सीरीज के, जैसे विजन के पेपर्स लगाता था, और सेक्शनल वाइज यू कैन डू, जैसे पेपर सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी के 1-2 टेस्ट लगा लिए, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर मुझे देखना है कि पॉलिटी का रिवीजन अगर करना है तो यू कैन सॉल्व 2 पेपर्स अ डे ऑल्सो, फिर टाइम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप जल्दी जल्दी आपको 2 घंटे में 2 पेपर भी आप लगा सकते हो, जस्ट टू रिवाइज थिंग्स। 2 पेपर लगा रहे हो तो 200 टॉपिक्स आप टच कर रहे हो। सो यूज द टेस्ट टू रिवाइज ऑल्सो। सो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। सो देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा नेविगेटर बैच जो प्रीलिम्स रिवीजन बैच है उसका ये स्केड्यूल है। सो इस तरह से देखो, ये मैं इस पे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। सो आप इस तरह से देखो, 30 जनवरी से हमारा शुरू हो रहा है बैच, प्रीलिम्स रिवीजन बैच। एंड इसका शेड्यूल देखो, हम लोगों ने इसी तरह से प्लानिंग किया है। 3 दिन पॉलिटी, उसके बाद टेस्ट एंड देन 3 days पॉलिटी, अगेन देन टेस्ट। एंड देखो, सो 10 days टू पॉलिटी, 10 दिन में आपका पॉलिटी खत्म हो रहा है। एंड देन आपका देखो बीच बीच में टेस्ट है, एंड देन 2 दिन रिवीजन करके फिर से एक टेस्ट। सो यहीं पे आपका 1 day रिवीजन है। सो आप ये शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो। इस तरह का आप डे वाइज शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चेंज करो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी करना है तो आप ज्योग्राफी कर सकते हो, जो भी आपको शेड्यूल लगाना है। सो कीप इस तरह से ब्रेक भी रखो, एक पूरा शेड्यूल खत्म होने के बाद पूरा एक बार रिवाइज करके देन पॉलिटी की एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, देन अगेन द नेक्स्ट शेड्यूल। सो ज्योग्राफी के लिए अगेन 7-8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी भी। देन टेस्ट लगाओ, देखो ज्योग्राफी 8 days के बाद, एंड देन टेस्ट, एंड देखो रिवीजन के लिए 1 दिन ब्रेक दिया, एंड देन फुल लेंथ लगाया एंड फिर से पॉलिटी का टेस्ट दिया। सो इस तरह से इस तरह से अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हर सब्जेक्ट को आप 8 से 10 दिन अगर दोगे, जैसे पॉलिटी को आपने 10 दिन दिए, ज्योग्राफी को आपने 10 दिन दिए, सो आपके 1.5 से 2 महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं। सो देखो उसके बाद एनवायरनमेंट में सेम पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। देखो रिवीजन के लिए भी इनफ टाइम मिलता है। सो फर्स्ट रीडिंग में ही अप्रैल तक ही देखो हमारा शेड्यूल जो है वो आपको 16 अप्रैल तक साइंस टेक एंड आईआर भी होता है इसमें। यू कैन स्टडी साइंस टेक एंड आईआर
साइमल्टेनियसली आप उनकी दोनों की पढ़ाई साथ में कर सकते हो। सो देखो 16 अप्रैल तक पूरा शेड्यूल अलॉन्ग विद टेस्ट हो जाता है, एंड इसमें आपका एक बार रीडिंग एंड एक बार रिवीजन भी होता है सारे सब्जेक्ट्स का। और हमेशा याद रखो जब आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो मान लो आपका 80% सब्जेक्ट का आपके प्लानिंग्स हिसाब से कंप्लीट हुआ है, 20% बचा है, तो 20% को बाद में करो, स्टार्ट विथ न्यू सब्जेक्ट्स। नहीं तो एक ही सब्जेक्ट में आप अगर प्लानिंग तोड़ते रहोगे, एक एक दिन आगे 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 शिफ्ट करते रहोगे, तो पूरा स्केड्यूल ही आगे आगे भागता है। सो इससे अच्छा चलो 80% खत्म कर लिया, 20% बाद में जब आपको टाइम मिलता है तब कर लेना, या फिर ये जो रिविजन के लिए आपने टाइम रखे हैं 2-2 दिन, उस टाइम पे कर सकते हो आप। ये देखो लास्ट में पूरा ये होने के बाद। सो इस तरह से ये नहीं कि मेरा 100% ही पूरा खत्म होना चाहिए, इवन 80, 90, 70%, बट प्लानिंग को तोड़ो मत। प्लानिंग जो है आपको एक ओवरऑल जो है कॉन्फिडेंस देती है, आपको पता चलता है कि कब तक आपका क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये स्केड्यूल फ्रेंड्स। अगर आपको कोई इसमें डाउट है, इफ़ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप फ़ोन नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। आप वी विल हेल्प यू टू डेवलप अ प्लान, आपके पर्सनलाइज्ड स्पेसिफिक प्लान हम डेवलप करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।